कच्छ में मुझे माता सीता के दर्शन नहीं हुए, किंतु ये क्या दिखाई दे रहा है? इस लंका नगरी के मध्य में एक ऐसा आश्रम है जहां पर प्रभु राम की भक्ति हो रही है। इस आश्रम के बाहर सुदर्शन, धनुष, चक्र जैसी प्रतिमाएं दीवारों पर हैं। इसका तो यही अर्थ है यहाँ पर कोई अवश्य हमारे प्रभु का भक्त है। अगर ऐसी बात है, इस लंका नगरी में कोई राम भक्त है तो हमें जाकर के उससे अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई अस्तिक सज्जन है तो उससे मिलना बुरा नहीं, तो उससे मिलना बुरा नहीं। फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। अगर कोई राम भक्त इस नगरी में है तो मुझे ब्राह्मण का भेष बनाकर तत्काल जाना होगा और जाकर के देखता हूँ कि आखिर वो कौन है। अगर हमारे प्रभु का भक्त है तो निश्चय ही हमारा साथी होगा और उसके द्वारा माता सीता का पता अवश्य चल सकता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि मेरे राम सहारा बने जाना। जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन हैं? हे ब्राह्मण देवता, तुम हमारा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम भविष्ण है। क्या आपका नाम भविष्ण है? हे भक्तराज, अपना पूरा परिचय बतलाएं। आखिर आप लंकेश के कौन हैं? मैं लंकेश का भाई हूँ। क्या आप लंकेश के भाई भविष्ण हैं? और ये तो मैं बहुत ही अचरज की बात सुन रहा हूँ। हे भक्तराज, कि असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते।
असुरों के बीच में रह करके और उस रावण के भ्रात हो करके आप प्रभु राम का गुणगान किस प्रकार से कर लेते हैं भक्तराज? हे ब्राह्मण देव, इन राक्षसों में मैं जानते हो किस प्रकार से रहता हूँ। किस प्रकार से रहते हैं भक्तराज? कि रहती है जैसे जिभ्या बाती से नुकीले दांतों में, बस उसी प्रकार भविष्य रहता है इन राक्षसों में। बस उसी प्रकार भविष्य रहता है इन राक्षसों में। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच जिह्वा रहती है, ये भविष्य इन राक्षसों में उसी प्रकार से गुजारा करता है। क्या जिस प्रकार 32 दांतों के मध्य में जिह्वा बसरवा रहन करती है, उसी प्रकार से आप रह लेते हो भक्तराज? हाँ, वाह भक्तराज वाह, आपकी भक्ति तो अपरंपार है। आप तो सच्चे में प्रभु के राम के भक्त हो। हाँ ब्राह्मण देव, ये तो सत्य है, मैं प्रभु राम का सच्चा भक्त हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भक्तराज। कि हे विप्र आपको देख देख ये हृदय खींचता जाता है। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय खींचता निश्चय आप भक्त कोई जो मुझे दिखाई पड़ता है निश्चय आप भक्त कोई जो मुझे दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण देव, तुम्हें देख देख ये मेरा हृदय खींचता जा रहा है। हमें तो अवश्य प्रतीत हो रहा है तुम निश्चय कोई प्रभु के भक्त ही होगे। सत्य कह रहे हो भक्तराज, और तुम्हें बतलाता हूँ कि ब्राह्मण शरीर का धोखा है, वानर तुम्हारा नाम हनुमान है? हाँ भक्तराज, हमारा नाम हनुमान है। मैं एक वानर हूँ, मैं भी प्रभु राम का एक भक्त हूँ। वाह। और हे भक्तराज, मैं यहाँ पर माता सीता की खोज करने के लिए आया हूँ। इस सारी लंका नगरी को हमने छान लिया, किंतु हमें माता सीता का पता नहीं चला भक्तराज। हे हनुमान, तुम माता से मिलना चाहते हो, लेकिन हनुमान तुमसे कुछ कहना है। कहो भक्तराज। तुम जिन चरणों में रह रहे हो, क्या उन चरणों में इस दास भविष्य को नहीं ले चलोगे? हे भक्तराज, अवश्य ले चलूंगा भक्तराज।
किंतु भक्तराज वहां जाने में थोड़ा विलंब है, इसलिए क्योंकि मैं जो कार्य करने के लिए आया हूँ उस कार्य को पूरा करके हमारे प्रभु स्वयं आपकी इस लंका नगरी में आने वाले हैं। ठीक है हनुमान, अगर आप माता से मिलना चाहते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, आखिर माता कहाँ पर है? बोलो भक्तराज, हमारी माता सीता कहाँ पर है? जिस समय तुम अंदर प्रवेश करोगे अशोक वाटिका, जिस समय तुम अंदर प्रवेश करोगे तो एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक नाम का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे माता बैठी है। हे हनुमान, अब शीघ्र जाओ, माता सीता से मिलो। अवश्य भक्तराज, किंतु आपको देखकर हमें कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है भक्तराज। कैसा संशय? हे भक्तराज, आप चिंता मन ही मन कर रहे हैं कि मैं असुर कुल में प्रभु की भक्ति करता हूँ, हमारे प्रभु राम आपको अपनी शरण में लेंगे अथवा नहीं। किंतु हे भक्तराज, आप अपनी भक्ति जो कर रहे हो वो निष्फल नहीं होगी भक्तराज। हे भक्तराज, हमारे प्रभु का स्वभाव जानते हो कैसा है भक्तराज, कि भगवान दया के सागर हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो भक्त उनकी शरणागत हो, सीने से उसे लगाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, सीने से उसे लगाते हैं। भक्तराज, हमारे प्रभु राम दया के सागर है, करुणा निधान है। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उनकी सच्ची प्रार्थना करता है, वो तत्काल अपने भक्त को अपने गले से लगाते हैं। इसलिए भक्तराज, आप चिंता न करो, जल्द से ही जल्द हमारे प्रभु का इस लंका नगरी में आगमन होने वाला है। तत्पश्चात आपको हमारे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे भक्तराज। ठीक है हनुमान, तुम आज शीघ्र जाओ, माता से मिलो। ठीक है भक्तराज, मैं माता से मिलकर तत्पश्चात आपसे मिलने फिर आऊंगा। ठीक है हनुमान। मेरा